नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। संवाद सिर्फ समाचार देने के लिए नहीं है, बल्कि समाचार के पीछे की छुपी हुई सच्चाई को दिखाने के लिए हम संवाद लाए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, संवाद का जन्म हुआ था कोरोना काल में, लॉकडाउन के पीरियड में, जब सीमित संसाधनों के साथ हम अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। आज संवाद के स्टूडियो का उद्घाटन है और उस स्टूडियो का उद्घाटन करने के लिए हमारे साथ हैं वासुदेव घोष जी महाराज, जो कि महंत हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में गोत्री रोड पर। मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करूंगा कि वो अपने शुद्ध वचन हमें दें, आशीर्वाद दें, जिससे संवाद समाज में छुपी हुई बुराइयों को समाज के सामने ला सके और समाज को दर्पण दिखा सके। तो गुरु जी, दो शब्द क्या कहेंगे आप? हम सोचते हैं आदर्श राज्य का नाम है राम राज्य, और भगवान रामचंद्र जब शासन कर रहे थे तो कोई व्याधि, दुख, आफत कुछ नहीं था। तो ये सब कुछ हम समझते हैं भगवान के दया से। जैसे सूर्य का ताप, वृष्टि, उसके बिना अनाज नहीं पकेगा, और ये सब ईश्वर का कृपा है। तो हमारा सिद्धांत है ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर के है। ये उपनिषद का वाक्य है, वेद वाक्य, और हम उन्हीं के सेवक है सब। ये भावना अगर शासकों के मन में आ जाएगा तो प्रजा सुखी बन जाएगा। ये बात शासकों के मन में राम राज्य की भावना, गुरु जी का ये कहना है। राम राज्य के लिए सतयुग से युद्ध चल रहा है। आज भी सरकारें राम राज्य के नाम पर बनती हैं। तो हम उन सरकारों के बारे में, उस सुविधा के बारे में, प्रशासन के बारे में आपके सामने हर पहलू को उजागर करते रहेंगे संवाद के जरिए। हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के ही नित्यानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन से हमें आशीर्वाद दें। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आज हम संवाद में संवाद कर रहे हैं, और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि यह शब्द जो है बड़ा ही सार्थक संबंध है सभी से। ये जो संवाद है, इसका अर्थ बड़ा सार्थक है हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे परिवार के लिए। सभी जगह ये शब्द का उच्चारण बहुत सुंदर ढंग से समय समय पे हम सब करते रहते हैं। तो खैर, चूँकि आज इसका एक उद्घाटन हो रहा है, तो इस सुअवसर पर, इस मौके पर हम यही कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की अनुकंपा, उनकी कृपा, उनकी शक्ति और उन्हीं के आशीर्वाद से ये जो नाम है, नाम में गुण होता है। पहले नाम इत्यादि इसलिए रखे जाते हैं कि जब नाम जैसे रहेगा वैसे उसका गुण होगा, वैसे उसका रूप होगा, वैसे उसका चरित्र होगा, मतलब एक सुंदर उसका व्याख्या रहती थी। तो इस आज के इस दिन पे जब इसका उद्घाटन हो रहा है, तो हम यही सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि समाज के प्रति सम्मान और जो राजनैतिक दिनचर्या है उसकी सच्चाई को सदैव, यथार्थ सदैव ये संवाद के जरिए से हमारे समाज, हमारे प्रदेश और हमारे राष्ट्र में गौरवान्वित हो, यही हम कामना करते हैं। और आने वाले 23 जून को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। तो इस संवाद के जरिए आप सभी दर्शकों को मैं भी कहना चाहता हूँ कि संभवतः भगवान श्री जगन्नाथ जी परिभ्रमण के लिए निकलेंगे, ऐसी आशा हम कर सकते हैं। और उन्हीं भगवान जगन्नाथ जी के सदैव आप सबके ऊपर अनुकंपा रहे, कृपा रहे, यही हम शब्दों से साथ विराम लेते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे पैनल पर हमारे रक्षा विशेषज्ञ सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत जी भी आज हमारे साथ हैं। तो शेखावत साहब, आज हमारे स्टूडियो का उद्घाटन है, तो आपके दो शब्द हमारे शुभकामनाओं के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मिस्टर विवेक सिंह और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आपजी आर्मी एकेडमी, जो कि जिसका मैं यहाँ पर संयोजक हूँ, ऑनर भी हूँ, और मेरे को आपने आपके उद्घाटन पे बुलाया और मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया। आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्तंभ बन के रह गया है वो है मीडिया है। यदि इस फील्ड में सभी लोग सही ढंग से काम करें तो हमारे देश की काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। आज आपने जो इसका उद्घाटन किया है संवाद पोर्टल का, मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से, मेरे कैडेट्स की तरफ से और आपजी आर्मी एकेडमी बड़ोदरा की तरफ से, कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी न्यूज़ चला रहे हैं वो देश हित में हो। आज संवाद के उद्घाटन के अवसर पर, हमारे स्टूडियो के उद्घाटन के अवसर पर कॉर्पोरेट से जुड़े हमारे मित्र अमोल जी भी साथ में हैं। सर, आज के दिन कुछ आशीर्वचन क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के लिए? ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने एकत्रित किया है जिससे जुड़ने में न लोगों को संकोच होगा और लोगों को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे अपने मन की बातें या जो सामाजिक चिंताएं हैं या आर्थिक जो विषयों पे जो लोगों के मन की बातें होती हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे खुले तौर से लोग उसको बातें बता सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसकी वजह से कई सारे लोग इस अपनी बातों को सुन सकते हैं। ऐसा आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और वो भी ऐसे मुश्किल समय में जहाँ पे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों के मन में कई सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन ऐसा उनको चांस नहीं मिल रहा। तो मैं आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसा महत्वपूर्ण चैनल एकत्रित किया है जहाँ पे लोग अपनी बातें रख सकें। धन्यवाद। बड़ोदरा से वरिष्ठ पत्रकार जावेद भाई भी हमारे साथ हैं। जावेद भाई, आज संवाद, आप पता है कि लॉकडाउन में हमने शुरुआत की थी, मगर आज लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1 शुरू हुआ है तो हमने आज हमारे स्टूडियो का उद्घाटन किया है। तो आपके क्या वर्ड, दो शब्द कहें उसके लिए? सबसे पहले संवाद की इस प्लेटफॉर्म से जो मौजूदा हालात में जो हम जो लड़ रहे हैं महामारी से, तो इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले हम जनता को यही मैसेज है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए जो भी सरकार ने हमारे लिए गाइडलाइंस दी है उसका अब इस्तेमाल करो, ये हमारे हित में है। तो सबसे पहले संवाद की इस प्लेटफॉर्म से मेरा यही मैसेज रहेगा आप जनता के लिए। दूसरा, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आम खबरों को छोड़कर हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने ये जिसमें समाज के उन मुद्दों को छिपाया जाए, समाज के उन लोगों से संवाद की जाए और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा जाए। बहुत बहुत शुभकामना आपको। इस चैनल के जरिए लोगों की बातों को सुना जाए और उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो आपके इस चैनल से। तो आज औपचारिक रूप से हमने शुरुआत कर दी है संवाद की। हर दिन आपके सामने पेश होते रहेंगे नए खबरों के एनालिसिस के साथ में, खबरों के पीछे सच को उजागर करते हुए। नमस्कार, जय हिंद।